कार्तिक पूर्णिमा कब है? वर्ष 2025 में। और बैकुंठ चतुर्दशी भी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये क्या होती है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन दी। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा को, तो इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले की जो तिथि होती है, इसे चतुर्दशी या फिर शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो इसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, इस दिन काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा की शांति होती है, उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, देवों की कृपा और पितरों की कृपा यदि हमारे जीवन में होती है तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती हैं। जिनके विवाह होने में विलंब हो रहा है, जिनके घर में विवाह देरी से हुआ और उन्हें उनके कुलवंश की वृद्धि यानी कि बच्चा होने में तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पितृदोष का कारण माना जाता है। तो आप यदि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर स्नान करके पितरों के निमित्त दान, श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं तो निश्चित ही पितरों की कृपा आपको मिलती है। तो वो हम बैकुंठ चतुर्दशी कब मनाएंगे, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हम कब करेंगे और शुभ मुहूर्त में स्नान और दान कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी में से बहुत सारी बहनों ने दीपावली का पर्व नहीं मना पाया था। किसी भी कारण से आप अपने घर में नए लक्ष्मी गणेश नहीं ले आ पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा पर नए लक्ष्मी गणेश लाकर अपने घर में विराजमान करें और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणेश भगवान की पूजा करके दीपावली का पर्व मना सकते हैं। क्योंकि इस दिन सभी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और जल में निवास करते हैं, इसीलिए जल में स्नान करने की और जल के किनारे यानी नदी सरोवर के किनारे दीपदान का बहुत महत्व है। और इसी दिन जो पंच भीखु व्रत होता है 5 दिनों का, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं जो कार्तिक पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते हैं, स्नान का नियम, दान का नियम करते हैं और दीप दान करते हैं, उनका भी कार्तिक पूर्णिमा पर वो पंचभीखु व्रत भी समाप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे ही दिन से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है, जिसे अगहन महीने के नाम से आम बोलचाल की भाषा में जाना जाता है। दोस्तों, अगहन महीने के गुरुवार की बहुत बड़ी महत्वता है, तो यदि आप गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अगहन के महीने से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि देवउठनी एकादशी से श्री हरि विष्णु 4 महीने योग निद्रा से उठ जाते हैं और तभी से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आप कोई भी व्रत उपास उठा सकते हैं और उसकी पूजा उपासना करते हुए देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं और शुभ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, यदि आपने पूरे कार्तिक में कोई दीपदान नहीं किया है तो 365 बातियों का दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। 365 बातियां हम अपने घर में कैसे बनाएं, उसमें कौन सा घी या तेल डालें, कैसे हम उसे प्रज्वलित करें और कहाँ कहाँ पर रखें, इसकी जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो वो आप ज़रूर देखें। आप 5 दिए अवश्य लगाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पितरों की कृपा और आपके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, तो कार्तिक पूर्णिमा पर 5 दिए अवश्य लगाएं। यदि 365 दिए लगा रहे हैं तो एक अलग बात है। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। तो व्रत हम किस दिन करेंगे, 4 नवंबर को या 5 नवंबर को, स्नान, दान, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 4 नवंबर को रात्रि 10:37 पर और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम को
6:48 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार आप कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत होगा वह 5 नवंबर दिन बुधवार को करेंगे। इसी दिन स्नान और दान भी करेंगे, इसी दिन व्रत भी करेंगे, चाहे आप भगवान भोलेनाथ के निमित्त व्रत करना चाहते हैं या फिर आप भगवान विष्णु भगवान के निमित्त व्रत कर रहे हैं। देखिए, इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। सत्यनारायण भी भगवान की कथा बंधु बांधवों के साथ में कैसे सुनना है, क्या प्रसाद भोग बनाना है, बहुत सारी जो कथाएं हैं, 5 कथाएं होती हैं, वो सभी हमने आपको चैनल पर दी है। तो आप ज़रूर उसे सर्च करें, मनीषा त्रिपाठी सत्यनारायण व्रत कथा, मनीषा त्रिपाठी सत्यनारायण व्रत पूजा विधि। दोस्तों, बहुत सारी मेहनत वीडियो के लिए हम करते हैं, लेकिन आप सभी वीडियो पाते ही नहीं क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। तो आपको पता चल गया कि हम 5 नवंबर दिन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करेंगे और 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत यदि करना चाहते हैं तो, और वैकुंठ चतुर्दशी पर स्नान और दान करना चाहते हैं तो भी, और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो 4 नवंबर का दिन सबसे अच्छा है। इसी दिन हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है, पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। और यदि आप काशी में जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं तब तो अति उत्तम ही है। और 5 जगह जो दीपदान की बात है वो पहले ही हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो उनको वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, 365 बातियाँ, रुई की बाती जो कच्चे सूत से बातियाँ बनाई जाती हैं, 365 बातियाँ नारियल के खोल में शुद्ध घी डालकर देव वृक्षों के पास में या फिर पवित्र नदियों के किनारे जैसे कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदी आपके घर के आसपास है वहाँ पर जलाते हैं। और इसे दीपदान में सबसे बड़ा दान माना जाता है, अंधेरे में प्रकाश फैलाते हैं। तो आप यदि करना चाहते हैं तो आप वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि पर ज़रूर करें। तो 5 दिए वो कौन कौन से हैं मैंने औला नवमी पर आपको डिटेल में बताया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने पूजा मंदिर में एक अखंड दीप लगाने का प्रयास करें। मुख्य दरवाजे पे माता लक्ष्मी के स्वागत में दीपदान करें। किसी देव जो सरोवर होते हैं, पवित्र नदियाँ होती हैं, वहाँ पर देवालय में जाकर, यानी कि मंदिर, आपके घर के आसपास में कोई भी मंदिर है वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। गौशाला जहाँ पर गायें बांधी जाती हैं वहाँ पर भी दीपदान किया जाता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए देवालय में जाकर आपको दीपदान करना चाहिए। और अपने घर से चौराहे पर, जो पहला चौराहा आता है, वहाँ पर भी दीपदान करते हैं। और यदि पितरों के निमित्त आप दीपदान करना चाहते हैं तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप ज़रूर दान करें। जैसे इस महीने तुलसी में दीपदान का, आंवले के नीचे दीपदान का, केले के वृक्ष के नीचे, ये सारे देव वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान के लिए रुई की बाती ले लीजिए, शुद्ध घी ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, कोई भी चीज़ है आप उससे दीपदान कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत में जल और फल पे आप रखें। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी पूर्णिमा व्रत पे हम क्या खाएं। तो देखिए, व्रत अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उसके नियम का पालन करना चाहिए। कितनी चीज़ों का त्याग हम कर सकते हैं वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि सब सर्वोपरि है आपका स्वास्थ्य। अब बिना नमक के व्रत ये किया जाता है, इसमें नमक का त्याग करते हैं और एक समय चाहें तो एक खड़ा अनाज का सेवन कर सकते हैं। संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद, चंद्रोदय पर चंद्र को जल देने के बाद आप जल, फल, मीठा अनाज यानी कि दलिया, सिवैयाँ या फिर गेहूं की पूरियाँ और हलवा भी खा सकते हैं। यदि आप शुगर पेशेंट है या जो भी हैं तब आप व्रत ना करें, सिर्फ पूजा, उपासना और दीपदान, स्नान दान करके भी व्रत का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर का ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक की हम बात करें तो इसमें सबसे अहम आपका शरीर है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो जीवन की सारी खुशियां हैं, माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते सभी अच्छे लगते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी रास्ता काम नहीं आता है और कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता है। और जब आपका मन ही अच्छा नहीं है तो क्या देवी देवता, क्या स्नान दान,
क्या पूजा पाठ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने सेहत को अच्छा रखें, इसके लिए हमें खाने पीने पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपने जाना कि कार्तिक पूर्णिमा पर हम कैसे और कब स्नान और दान करें, और इस दिन आप अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करिएगा। और इसी दिन तुलसी की विदाई भी की जाती है। जिन बहनों ने पूरे 1 महीने कार्तिक मास में दीपदान किया है तुलसी माता के विरवा के पास में, वो लोग अपने इस दीपदान को पूर्ण करती हैं और हलवा पूरी बनाकर माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए माता तुलसी की विदाई करती हैं। तो यदि आपने भी पूरे महीने दीपदान किया है तो हलवा पूरी आदि चढ़ाकर कार्तिक पूर्णिमा पर आप विदाई करें। देखिए, विदाई में भी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि रविवार को नहीं करना है, मंगलवार को नहीं करना है, क्या है। तो पूर्णिमा तिथि बुधवार को मिल रही है, अति उत्तम है, आप आराम से इस दिन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी व्रत उपास करते हुए कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।